रामचंद्र की जय। भगवान जो है साक्षात प्रेम को स्वरूप, प्रेमी और प्रेमास्पद और प्रेम तीनों एक ही चीज है। जैसे भगवान तो हुए प्रेमास्पद और भक्त या प्रेमी, और उनका परस्पर का जो संबंध है वो प्रेम का, वो संबंध है वो प्रेम का है। तो यह प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद तीन हुए, स्वरूप से तीन होकर के वास्तव में धातु से तीनों एक ही है और तीनों ही चिन्मय है। वो चिन्मय जो प्रेम है वो भगवान का स्वरूप है, और हम लोगों का परस्पर में जो प्रेम है वो असली जो भगवान का स्वरूप भूत जो प्रेम है उसी की यह परिछाया है, उसी का प्रतिबिंब है। जैसे आकाश के बीच के वहां चंद्रमा है और आईने में उसका प्रतिबिंब पड़ता है तो वो प्रतिबिंब चंद्रमा से ही है। सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो वो भी एक चंद्रमा का ही स्वरूप है, आधार जो उसका असली चंद्रमा है। इसी प्रकार से संसार के बीच के वहां जो परस्पर में जो प्रेम है ये उसे परमात्मा का जो स्वरूप भूत जो प्रेम है, साक्षात परमात्मा का जो स्वरूप है वही प्रेम है, उसका ये संसारिक प्रेम प्रतिबिंब है। किंतु उसका मूल कारण वो असली परमात्मा ही है। परमात्मा चेतन है, उसका स्वरूप चेतन है, और ये जो लौकिक जो प्रेम है ये जड़ है। किंतु ये भगवान के उद्देश्य हुए या भगवान के लिए परस्पर का प्रेम हुए, निष्काम भाव से परस्पर का प्रेम हुए, भगवान की प्राप्ति के लिए या भगवान के प्रेम होने के लिए या भगवान की आज्ञा पालन के लिए यदि परस्पर का जो प्रेम है वो जड़ होते हुए भी वो प्रेम भगवान में ही है। जैसे आपका मुझसे प्रेम है या मेरा आपसे प्रेम है भगवत विषय को लेकर के, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए हेतु रहित जो प्रेम है, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से, वो प्रेम भगवान में ही समझा जाता है। इसलिए हम लोगों को परस्पर के वहां खूब प्रेम बढ़ाना चाहिए। यहाँ जो जैसे स्त्री का अपने पुत्र में, मनुष्यों का जैसे धन में, कुटुंब में, अपने शरीर के वहां जो प्रेम है वो प्रेम नहीं, वो तो आसक्ति। जो हेतु ने लेकर के जो प्रेम है उसका नाम प्रेम नहीं है, वो तो आसक्ति है, यूं को वो काम है। उसका जो फल है सो भगवत प्राप्ति नहीं। स्त्री में, पुत्र में, धन में, समझो कि मकान में, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के मां जो प्रीति है, आसक्ति है, वो तो बंधन कारक है, वो तो हमारे लिए बहुत खतरे की चीज। उस प्रेम को तो हटाने की जरूरत, वास्तव में तो उसका नाम प्रेम नहीं रख करके उसका नाम आसक्ति रखा जावे या काम रखा जावे तो ठीक है। किंतु जो निष्काम प्रेम है, हेतु रहित जो प्रेम है, भगवान के लिए प्रेम है, वो प्रेम दूसरे व्यक्ति में होता हुआ भी वो भगवान में ही है। यह सबके बीच के वहां भगवान विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार के भाव से किसी से भी प्रेम किया जाता है तो भगवान में ही है। तो भगवान का जो प्रेम है वो तो संसार से मुक्ति देने वाला है, संसार से उद्धार करने वाला है, और संसार के विषय भोगों के उद्देश्य से या कोई कामना को लेकर के या स्वार्थ को लेकर के, आसक्ति को लेकर के जो एक प्रकार का मोहजनित जो प्रेम है उसका नाम कथन मात्र प्रेम है, वो तो आसक्ति है।
वो मनुष्य का पतन करने वाला है, उससे तो दूर ही रहना चाहिए। तो हम लोगों को सबको परस्पर खूब प्रेम करना चाहिए, निष्काम भाव से प्रेम करना चाहिए। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को ठुकरा करके आपस में खूब प्रेम करना चाहिए। और प्रेम की जगह एक दूसरे के साथ के बीच के वहां ईर्ष्या हुए या द्वेष हुए या बेमनुष्यता हुए या एक प्रकार से बैर हुए, कोई भी एक प्रकार से चीज समझो, ये सब खतरनाक चीज, आत्मा के लिए हानिकर। इसलिए भगवान ने कहा कि निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हे पांडव, जो सारे भूतों में बैर भाव से रहित है वह पुरुष ही मुझको प्राप्त होता है। सारी दुनिया के साथ में प्रेम है, किंतु एक के साथ में बैर है या द्वेष है तो वह पुरुष भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता। मान लो थोड़ी बार के लिए एक भाई मेरे सारे शरीर की पूजा करता है, फूल चढ़ाता है, आदर करता है, पूछता है, नमस्कार करता है, किंतु मेरी एक अंगुली के समझो कि कपड़े में किरासन बांध करके आग लगाता है, तो क्या मैं उस पर खुश होऊंगा? मैं कहूंगा तो क्या करता है? बोले रोशनी करता हूं। अरे रोशनी? बोले आप तो महात्मा है, आपके क्या है? एक प्रकार से हम तो आपको पूछते ही नमस्कार करते हैं, आपका सत्कार करते हैं, बार बार आपके सारे शरीर को प्रणाम और नमस्कार करते हैं, खाली एक चिटली उंगली थोड़ा जो किरासन से भिजा करके थोड़ा रोशनी, हम क्या करते एक प्रकार से हम नहीं चाहते तुम्हारी पूजा को। तो सारी दुनिया के साथ केम आप प्रेम करो, और एक के साथ में यदि आपका बैर या द्वेष हुए तो आपके लिए वो कलंक है, भगवान आपको नहीं मिल सकते। इसलिए सबके साथ में प्रेम करना चाहिए निष्काम भाव से, या न किसी से प्रेम न किसी से द्वेष, या सबकी आत्मा ही परमात्मा ऐसा समझ करके सबसे अपना प्रेम करना चाहिए। तो ये बड़े ऊंचे दर्जे की बात है। मैंने आपका कसूर कर दिया या आपके कुछ मारपीट कर दी या आपको गालियां दी और आपने मेरे ऊपर नाराज कर दी, दावा कर दिया। सरकार के समझो कि जो हाकिम है उनसे हमारी बहुत दोस्ती। उसने पूछा क्यों भैया, क्या तुमने मारपीट की, गालियां दी? बोले हजूर सच्ची बात तो यही है, आपको एकांत में कहते हैं, किंतु आपको माफ करना पड़ेगा। हाकिम ने कहा मेरे बाप की सामर्थ्य नहीं कि मैं माफ कर दूं। जो न्याय करता हाकिम होगा तो कभी माफ नहीं करे। तो बोले हजूर कोई उपाय है? बोले उपाय है। क्या उपाय है? कि जिसका तने अपराध किया है और वो राजीनामा पेश कर दे तो हम अपने तुम्हारे कसूर को माफ कर सकते। इतना हमारा भी अधिकार है कि माफ करना या नहीं करना, किंतु जिसका आपने अपराध किया है और वो खुद एक प्रकार से थी ये अर्जी पेश कर देवे कि हम दोनों खुश हो गए और हम अपना दावा उठा लेते हैं, तो हम राजीनामा पेश करने पर उसको स्वीकार कर सकते हैं। वो भी स्वीकार करना नहीं करना हमारे हाथ की बात है, किंतु इतना हम कर सकते। तो ख्याल ये करना चाहिए, हमने यदि आपका कसूर कर दिया, आपका अपराध कर दिया, तो संसार में
हमको कोई भी माफ नहीं दे सकता है, न इस लोक में न परलोक में। इस लोक में समझो कि राजा महाराज या हाकम माफ नहीं कर सकता, और परलोक में यमराज की सामर्थ्य की वो माफ कर सकता। और एक साधारण जो आदमी जिसका हमने अपराध किया वो माफ कर सकता, और जब वो माफ कर दे हुए तो कोई भी हमारे को दंड नहीं दे सकता। इससे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी के साथ के बीच के वहां अपने लड़ाई झगड़ा हो जावे तो उससे जाकर अपना कसूर माफ मांगे तो मामूली सी बात है। आगे मामला बढ़ जाए इस गवर्नमेंट के राज में तो भी मुश्किल है, और लंबा मामला बढ़ जाए भगवान के यहाँ तो और मुश्किल। और यहां समझो मामूली सी बात। तो माता बहनों से, भाइयों से, सबसे यही कहना है कि आप लोगों का किसी के साथ में किंचित मात्र भी समझो कि बेमनस्ता हो जावे, राग द्वेष हो जावे, तो उसी वक्त उसे माफ मांग करके वहीं मामला खत्म कर देना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सियावर रामचंद्र की जय। माता बहनों के लिए ये बात बहुत ही सो दामी बात है। स्त्रियों की परस्पर के वहां बोलचाल हो जावे, लड़ाई झगड़ा हो जावे, और उन दोनों के बीच के वहां जो बर्दाश्त करे, गम खावे, वो उन दोनों में श्रेष्ठ है। और समझो कि जिसका अपराध हो गया है वो अपने अपराध को माफ करावे, क्षमा प्रार्थना करे अपराध के लिए, तो उसकी बहुत ही श्रेष्ठता है। अपराध तो दूसरी स्त्री का हुआ और क्षमा प्रार्थना दूसरी स्त्री कर रही है। माने अपराध तो या मेरा और क्षमा प्रार्थना कर रहे हो आप, तो आपका बहुत उच्च कोटि का ज्यादा महत्व है। इसलिए ज्यादा महत्व है कि आपकी सज्जनता जो है प्रशंसा करने के लायक है। बिना अपराध है और माफ मांगे और परस्पर के बीच के मां वैमनस्यता नहीं रखनी चाहे, उसका दर्जा बहुत ऊंचा भगवान के यहाँ। जिनमें अपने हर एक काम होता ही रहता है, उसमें एक तो ऐसा मार्ग है कि मुक्ति के देने वाला, दूसरा मार्ग है स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, तीसरा मार्ग है न नरक को देता है न स्वर्ग को देता है, और चौथा मार्ग है कि अधोगति करने वाला। ये चारों बात खूब ध्यान देकर सुनने की है। मुझको क्रोध आ गया आपके ऊपर और आप कहते हो कि आपके क्रोध के मैं कारण हो गया, इसलिए मैं बड़ा अपराधी हूं और इसको आप
माफ करें, आपको माफ करना ही पड़ेगा। आप दयालु हो, मेरे अपराध की तरफ आपको ख्याल नहीं करके क्षमा कर दीजिए और बतलाना चाहिए मेरी कौन सी क्रिया के कारण से आपको ये समझो कि क्रोध आया, जो भविष्य के वहां मैं सावधान रहूं तो और भी एक प्रकार से थी मैं अपराध से बच सकूं। ये जो आपका भाव है, ऐसा आपका यदि निष्काम भाव है, अहंकार रहित आपका भाव है, तो इसका फल आपको परमात्मा ही प्राप्त। यदि ऐसा भाव मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए है तो इस लोक के बीच क्यों आपकी कीर्ति होगी, मरने के बाद आपको स्वर्ग मिले। ये 2 नंबर बात। और आज तीसरी बात यह है कि न तो कोई आपका अपराध है और न कोई आपने क्षमा प्रार्थना की, अपराध तो है मेरा, आपका कोई अपराध ही नहीं। तो उसका आप मौन हैं, तो न तो आपको इस विषय में पुण्य न पाप है, न एक प्रकार से समझो कि आपके लिए स्वर्ग है न नरक है। और चौथी बात यह है कि आप अपनी सफाई देते हुए और मेरा ही अपराध आप कायम कर रहे हैं, दूसरों से कह रहे देखो साहब ये बिना ही कारण वो गाली देता है, खोटी खरी कहता है, क्या इसका एक प्रकार से अधिकार है? आप एक प्रकार से मतलब मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही नीचे दर्जे की चीज है। आपके लिए ये व्यवहार पतन करने वाला है। इसी प्रकार से दूसरी श्रेणी बतलाई जाती है कि आपने किसी पर क्रोध किया, क्रोध करने वाला व्यक्ति आगे जाकर के सावधान हो गया और जिस पर क्रोध किया उससे ये प्रार्थना करता है कि ये मेरा बड़ा भारी अपराध हो गया, आपकी कोई गलती नहीं थी, मेरे स्वभाव के दोष के कारण से थी, ये मेरी गलती हो गई और ये गलती के लिए आपको क्षमा करनी पड़ेगी, माफ करना पड़ेगा। ये मेरा कहना समझो कि निष्काम भाव से है, अहंकार रहित होकर के कहना है, अभिमान को त्याग करके और अपनी आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से कहना है। तो इसका फल मेरे लिए आत्मा का उद्धार है। क्रोध करके मेरे लिए ये आत्मा का उद्धार, और ये बर्ताव मैं मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए कर रहा हूं कि लोग कहेंगे वाह साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, क्रोध तो आ गया लेकिन तो अपने को संभाल लिया और कसूर माफ मांगता है और बेचारा क्या, तो इस लोक में मेरी कीर्ति होगी और मरने के बाद मुझको उत्तम गति मिली। क्रोध आने पर और मेरा कसूर है, मैं किसी भी नहीं कहा, दूसरों ने कहा कि आपकी बड़ी गलती है कि आप इस प्रकार से समझो कि खोटी खरी करने लग जाते हैं, क्रोध करने लग जाते हैं, ये आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। उसको सुन करके मैं स्वीकार कर लेता हूं तो उसका प्रायश्चित हो गया एक प्रकार से, नहीं तो एक प्रकार से उसका दंड मुझको परलोक में मिलेगा नहीं। क्रोध करके और दूसरा मेरा जो अपराध कायम करना चाहता है और मैं सफाई देता रहा, मैं सफाई देता रहता हूं और उसकी बात को एक तिरस्कार कर देता हूं और यही कायम करता हूं कि नहीं मेरा कसूर नहीं, तुम्हारा कसूर है या उसका कसूर है, तो वो मेरे लिए नरक में ले जाने वाला बर्ताव है। तो ये ख्याल करना चाहिए, मुझको क्रोध आ जाए तभी मैं क्षमा मांगू
और आपको मेरे ऊपर क्रोध आ जाए तभी मैं क्षमा मांगू। मेरा अपराध है ही जो मैंने क्रोध आ जाए, किंतु आपको क्रोध आवे उस समय मैं अपने को कारण मान करके मेरे अपराध मान, ये तो बहुत ऊंचे दर्जे की चीज। संसार में कीर्ति बढ़ाने वाली और सुरक्षा देने वाली और इसके वहां निष्काम भाव से अहंकार रहित होकर मेरा बर्ताव तो मुक्ति के देने वाली चीज है। अब दूसरे पक्ष की बात बतलाई जाती है कि मुझको क्रोध आवे तभी मैं अपनी सफाई देता हुआ आपका ही एक प्रकार से अपराध मानता हूं। अपराध तो है मेरा और मैं मानूं अपराध आपका। और आपको मेरे ऊपर क्रोध आ जाए उसमें गलती तो है मेरी, किंतु मैं अपराध ठहराऊं आपका। हर प्रकार से आपका ही अपराध कायम करूं। मेरी गलती है तो और मेरी गलती नहीं है तो हर प्रकार से अपनी सफाई देनी और दूसरे का अपराध कायम करना, ये बात संसार में एक प्रकार से प्रसिद्ध है ही। तो ये नरक का मार्ग। यदि वास्तव के मां मैं अपराधी हूं और सफाई देता हूं तो मैं अपने लिए समझो कि अपने आप को नरक में भेज, और अपराध मेरा नहीं है वास्तव के मां, सच्ची बात है। और मैं जो सफाई देता हूं वो मेरा सफाई देना उचित है, तो उसका फल मुझको न नरक है न स्वर्ग, न उस अपराध ही नहीं तो उसका दंड भी नहीं। तो हरेक माता बहनों को, भाइयों को ये शिक्षा लेनी चाहिए। यदि दूसरा कोई भाई बहन हमारे पर क्रोध करे तो उसमें भी अपने को हेतु समझ करके, अरे उसे अपने को अपराधी समझ करके उसे क्षमा प्राप्त हो। और हमारे को किसी पर क्रोध आ जाए तो उसके लिए भी उससे क्षमा के लिए प्रार्थना करें। ये मार्ग तो उत्तम है। आपका अपराध है तो भी मैं अपना ही अपराध मानता हूं, और मेरा अपराध है उसको तो मैं मेरा अपराध मानू ही। ये तो सभ्यता भी है, शिष्टाचार जिसको हम कहते हैं, बड़ा ऊंचे दर्जे का बर्ताव है। और मुझको क्रोध आया तभी मैं आप का अपराध मानता हूं कि मेरे क्रोध में तुम कारण हुए, इसलिए मूल कारण तुम ही हो। और आपको क्रोध आता है तभी मैं आपको ही दोषी ठहराता हूं। तो ये जो चाल है वो हमारे लिए पतन करने वाली चाल। तो हर एक माता बहनों को, भाइयों को इस विषय के बीच के वहां हर वक्त तैयार रहना चाहिए, अपना कसूर मानने के लिए, अपना अपराध समझ करके और क्षमा के लिए एक प्रकार से तैयार रहना चाहिए। और जितनी सरलता से, प्रेम से समझा अपने क्षमा प्रार्थना की जाए उतना ही ऊंचे दर्जे का पुरुष हो। तो ये बात हर एक भाइयों को, माता बहनों को सीखनी चाहिए। जो संसार के दूसरों का दोष कायम करता है वो खुद अपराधी होकर के एक प्रकार से गिर जाता है, और जो दूसरों का अपराध भी अपने सिर पर ले लेता है तो वो अपराधी होने पर भी अपराध से मुक्त होकर के और समझो कि उसकी उत्तरोत्तर उन्नति होती है, और यहां तक उन्नति हो जाती है कि वो परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो सकता है। हम लोग भाई लोग और माता बहनें सभी एक प्रकार से ख्याल करके देखें तो हम लोगों के उद्धार होने के बीच में हमारी आपने क्या गलती है कि जिससे परमात्मा की प्राप्ति में इतना विलंब हो रहा है। हमारे साधन की कमी है या क्या कमी? तो साधन की कमी है, ये भी है ही। और हम लोगों के वहां दूसरों का दोष देखने की जो बुद्धि है यह अधिक घातक है।
इससे मनुष्य का बहुत ज्यादा पतन हो जाता है। आप सब कोई विचार करके देखो, हम लोग जो है वर्षों से साधन करते हैं यत्किंचित अपनी बुद्धि के अनुसार, किंतु उससे जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है? तो इस विषय में हम लोगों को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए, यानी विचार करना चाहिए, और इसमें अपना ही अपराध समझ करके कि और भविष्य में इसका सुधार करना चाहिए। भगवान के भजन ध्यान करने से हमारे को जो लाभ होता है उससे अधिक नुकसान होता है पाप कर्म करने से, और समझो कि दूसरों पर घृणा बुद्धि करने से। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं एक प्रकार से अच्छा हूं और ये बुरे हैं। दूसरों पर दोष दृष्टि और अपने ऊपर श्रेष्ठ बुद्धि, इससे मनुष्य का पतन हो जाता है। तो हर एक भाइयों को, माता बहनों को, ये अपने घर में जो चोर बैठा हुआ है इसको एकदम खदेड़ करके यहाँ से एकदम निकाल देना चाहिए और उसको फटकारना चाहिए कि फिर हमारे यहाँ कभी नहीं आना।